बिहार में छात्रों पर लाठीचार्ज हो रहा है। बिहार में क्राइम और करप्शन सीमा पर है। सरकार बीजेपी और नीतीश कुमार के गठबंधन की चल रही है, लेकिन चारों तरफ मीडिया में देखिए आप, नीतीश कुमार की तस्वीरें लगाई जा रही है और नीतीश कुमार के खिलाफ खबरें चल रही है। इसका मतलब है कि क्या 20 साल में सबसे ज्यादा, लगभग 17 साल तक नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ सरकार चलाई है, लेकिन क्या सारा ठिकरा उन्हीं के मत्थे फोड़ा जाएगा 2025 के चुनाव में? यह सबसे बड़ी एक प्लानिंग हो रही है जो सूत्र बता रहे हैं। वही दूसरी खबर, अब तक नीतीश कुमार जब भी गठबंधन से निकलते थे, चाहे वो बीजेपी के साथ जाएं या फिर आरजेडी के साथ जाएं, स्मूथली सत्ता परिवर्तन हो जाता था। क्या इस बार आरिफ मोहम्मद खान को गवर्नर बनाया जा रहा है? क्या बीजेपी को डर है कि नीतीश कुमार फिर से बदलने वाले हैं? क्या बीजेपी को डर है कि नीतीश आरजेडी के साथ जाकर सरकार बना लेंगे? इसीलिए क्या आरिफ मोहम्मद खान जैसे लोगों को लगाया गया है जो बड़े चहेते हैं? सोचिए, पूरे हिंदू मुस्लिम के नाम पर राजनीति करने वाली बीजेपी मुस्लिम गवर्नर बिहार भेज रही है। इसके क्या मायने हैं? ये भी बड़ा सवाल है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। नीतीश कुमार दिल्ली में आए, किससे किससे मुलाकात हुई? नीतीश कुमार के कौन कौन नेता क्या पार्टी में बगावत कर रहे हैं? क्या उनके अपने ही सांसद बीजेपी के टच में है? ये सारे सवाल पब्लिक डोमेन में हैं और सबसे ज्यादा, सोचिए, सबसे ज्यादा डिजिटल मीडिया पर खबरें इसी से जुड़ी हुई चल रही है और पूरे देश की नजर अभी इस खबर पर है कि नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा। लेकिन सोचिए, जिस तरह से नीतीश कुमार के पास गृह मंत्रालय है, 62 करीब आईपीएस का तबादला किया, प्रमोशन किया है, उसके बाद भी जिस तरह से छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ और जिस तरह से प्रशांत किशोर, जो बीजेपी के करीबी माने जाते हैं, पहले बीजेपी की टीम में रहे हैं, 2014 के चुनाव में राजनीति में झूठे वादों का पूरा फ्रेमवर्क बनाने वाले प्रशांत किशोर है। बड़े बड़े वादे कैसे बोले जाएं, झूठे नैरेटिव कैसे बनाए जाए, ये सब 2014 में 2 करोड़ नौकरी हो, 15 लाख हो, ये सब ये खुद दावा करते हैं कि बीजेपी को इन्होंने जिताया। तमाम पॉलिटिकल पार्टी के स्ट्रेटजी यही बनाते, इनका दावा है। खैर, खुद नीतीश कुमार ने कहा था कि प्रशांत किशोर को उन्होंने अपनी पार्टी में अमित शाह के कहने पर लाया था। इसका साफ मतलब है कि प्रशांत किशोर की बहुत करीबी है। तो क्या ये सब कुछ एक कॉन्स्पिरेसी हो रही है नीतीश कुमार के साथ? और क्या नीतीश कुमार को उनके जो आसपास की जो चौकड़ी है, यही शब्द इस्तेमाल किया है तेजस्वी यादव ने कि 4 नेता जो हैं वो नीतीश कुमार को गुमराह कर रहे हैं। कौन है वो चारों नेता? कौन उनके करीबी है? आप सब लोग जानते हैं, कमेंट में नाम लिख सकते हैं। हम लोग जो लगातार देखते हैं, संजय झा, ललन सिंह, देवेश चंद्र ठाकुर, लवली आनंद जैसे नेता जो हैं, उनके सांसद जो हैं वो दिल्ली में उनके करीबी हैं। वहीं जो ओबीसी और एससी समाज से उनके सांसद है वो उनसे दूर ही रहते हैं, उनको बहुत महत्व नहीं। सोचिए, श्रवण कुमार जो नालंदा से सांसद है, उनको मंत्री नहीं बनाया गया। शोषित वंचित समाज में एक सिर्फ जननायक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर है, उनको मंत्री बनाया गया है। बाकी सवर्ण लॉबी बीजेपी नीतीश कुमार पर हावी है। बिहार की बात करें तो विजय चौधरी जो हैं वो सबसे करीबी नेता में से माने जाते हैं। तो क्या नीतीश कुमार पेशोपेश में हैं? क्या उनको लगता है कि उनकी पार्टी टूटने के कगार पर है? क्या उनको लगता है कि उनकी पार्टी को हाईजैक कर लिया गया है? क्या उनको लगता है कि अमित शाह, जिसको मीडिया सो कॉल्ड चाणक्य नीति कहती है, क्या महाराष्ट्र में जिस तरह से सरकार गिराई गई थी उद्धव ठाकरे की, क्या जिस तरह से मध्य प्रदेश में सरकार गिराई गई थी कमलनाथ की, जिस तरह से एक बार सिद्धारमैया की सरकार गिराई गई थी कर्नाटक में, क्या उस तरह का खेल हो सकता है बिहार में? बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी इसलिए नहीं टूट रही है क्योंकि आरजेडी कभी भी बीजेपी के साथ नहीं जाएगी और बीजेपी को पता है कि आरजेडी लगातार नीतीश कुमार को खुला ऑफर दे रही है कि आप जब चाहिए हमारे साथ सरकार बना सकते हैं। तो ये बड़ा खेल है और आरजेडी की लगातार कोशिश है। 2025 में विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले बीजेपी ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है। नीतीश कुमार इसी के बाद से भड़के हुए हैं, वो लगातार साइलेंट मोड में है, कोई बयान नहीं आ रहा है उनका। इसका मतलब है कि वो कंफर्टेबल नहीं है
बीजेपी के साथ कंफर्टेबल नहीं है। हो सकता है कि वो अपने पार्टी के अंदर के बगावत को थामने की कोशिश कर रहे हो, समझा रहे हो कि मैं हूं, तब तक पार्टी चलेगी, आगे भी अच्छा होगा। लेकिन नीतीश के निशाने पर भी दो सरकारें हैं, नीतीश के तर्कस में भी तीर है। अगर नीतीश कुमार अपने पार्टी को मैनेज कर पाते हैं और वो समर्थन वापस लेते हैं तो नरेंद्र मोदी की सरकार भी खतरे में आएगी, बिहार में भी सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। तो क्या बीजेपी प्लान बी पर भी काम कर रही है? जिस तरह से आरिफ मोहम्मद खान को वहां गवर्नर बनाया गया है, इसका क्या मतलब है? क्या राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? यह भी हो सकता है, क्योंकि चुनाव बहुत नजदीक है और अब जो चुनाव का खेल है आप सब जानते हैं, ब्यूरोक्रेसी पर किसकी पकड़ है। तमाम लोगों को पता है कैसे वोटर लिस्ट में नाम ऐड होते हैं, कैसे नाम करते हैं। एसपीडीएम की भूमिका बढ़ गई है। पिछली बार विधानसभा चुनाव में देखा था आपने, यूपी में इस बार लोकसभा चुनाव के बाद किस तरह के आरोप लगे हैं कि मैनेजमेंट के दम पर, ब्यूरोक्रेसी के दम पर। खैर, नीतीश कुमार ने हाल ही में जो बड़ा फेरबदल किया है ब्यूरोक्रेसी में, गृह मंत्रालय उनके पास है, तो ये तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार की चुप्पी है। आरजेडी ने तो खुला ऑफर दे दिया है। इसका मतलब साफ है कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ कंफर्टेबल नहीं। तो अब नीतीश कुमार क्या, पहले तो जान लीजिए नीतीश कुमार के साथ क्या क्या हो सकता है। एक तो उनके आधा दर्जन सांसद जो टच में है बीजेपी के, जो कहा जा रहा है जो सवर्ण सांसद है वो उस तरफ जा सकते हैं, मे भी पॉसिबल है। उसके बाद उनके विधायक टूट सकते हैं, उनकी पार्टी टूट सकती है। अगर उनकी पार्टी टूटती है तो फिर नीतीश कुमार बहुत मुश्किल में होंगे। ये इसलिए क्योंकि जिस तरह से प्रशांत किशोर ने कहा है कि नीतीश कुमार की लाइफ सिर्फ 1 साल है, उनका पॉलिटिकल करियर सिर्फ 1 साल है, मतलब लाइफ मतलब पॉलिटिकल लाइफ। ये प्रशांत किशोर ने आज भी बयान दिया है कि नीतीश कुमार सिर्फ 1 साल के मेहमान है, पॉलिटिकली रूप से, राजनीतिक रूप से। क्या आप लोग को भी ऐसा लगता है? प्रशांत किशोर जब कोई बोलते हैं तो मैं उसको बीजेपी की बात ही मानता हूं, क्योंकि वो बीजेपी के लिए ज्यादा काम कर चुके हैं, बीजेपी के करीबी नेता रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा जो अहम सवाल है कि क्या नीतीश कुमार की पार्टी टूट जाएगी, और क्या बिहार में अब जिस तरह से नीतीश कुमार पहले स्मूथली पार्टी बदलते रहे हैं, गठबंधन बदलते रहे हैं, अब अगर नीतीश कुमार गठबंधन बदलते हैं तो वहां राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाएगा, क्योंकि चुनाव बहुत नजदीक है। और राष्ट्रपति अगर शासन लागू हो जाता है तो ये बीजेपी के लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि केंद्र में उनकी सरकार है, गवर्नर उनके हितैषी हैं, और अगर राष्ट्रपति शासन के दौरान चुनाव होता है तो बीजेपी को एक एज रहेगा, एक लाभ की स्थिति में बीजेपी रहेगी। ये नीतीश कुमार के साथ सबसे बुरा से बुरा हो सकता है कि वो मुख्यमंत्री के पद से हटाए जा सकते हैं, राष्ट्रपति शासन लग सकता है। दूसरा, नीतीश कुमार कच्चे खिलाड़ी नहीं है, वो इतनी बड़ी गलती तो नहीं करेंगे, वो मौके का इंतजार कर सकते हैं, वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे। 2025 के चुनाव की अधिसूचना लागू होने से पहले ऐसा भी वो कर सकते हैं, या वो मुख्यमंत्री रहते हुए इंटरनल खेल भी कर सकते हैं। जिस तरह से चिराग पासवान को आगे करके उनको बड़ा डैमेज किया गया था, तो वो भी हो सकता है। और दूसरी बड़ी बात कि अगर वो पार्टी बचाने में कामयाब रहे, उनकी पार्टी में अगर टूट फूट नहीं होती है, तो फिर बीजेपी की दोनों सरकार खतरे में पड़ सकती है। ये नीतीश कुमार को पता है और ये बीजेपी को भी पता है, ये नरेंद्र मोदी को भी पता है, अमित शाह को भी पता है। नीतीश कुमार लगातार कोशिश कर रहे हैं कि चिराग पासवान उनके अटैचमेंट रहे, क्योंकि 12, 5, 17 सांसदों का जो संख्या है वो बड़ी संख्या है, और इतना बर्दाश्त झटका बीजेपी नहीं कर सकती है। आरजेडी से उनके संबंध अच्छे हैं, तो हो सकता है कि लास्ट में आरजेडी, एलजेपी और नीतीश कुमार एक साथ चुनाव मैदान में जाएं। ये भी बड़ा खेल हो सकता है। मैं फिर कह रहा हूं, बिहार में राजनीति की बड़ी लकीरें खींची जाती रही है। बिहार की राजनीति को नरेंद्र मोदी, अमित शाह के लिए अभी तक अभेद किला है। मैं फिर कह रहा हूं, अब तक बिहार में बीजेपी अपनी सरकार नहीं बना पाई है, आज भी वो मुख्यमंत्री के कंधे पर है। अगर नीतीश कुमार के साथ कोई बड़ा धोखा होता है, उनकी पार्टी तोड़ी जाती है, तो एक बात तो है कि अति पिछड़ों का, महिलाओं का बहुत बड़ा समर्थन रहा है नीतीश कुमार के साथ, और वो आज भी है। नीतीश कुमार जिस पाले में रहेंगे वो पाला मजबूत रहेगा, चाहे वो आरजेडी गठबंधन में जाए या बीजेपी गठबंधन में जाए। जब तक नीतीश कुमार है आप उनसे नफरत कर सकते हैं, उनका समर्थन कर सकते हैं, उनके विरोधी हो सकते हैं या उनके पक्षधर हो सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं।
तो क्या चिराग पासवान जिस भूमिका में पिछली बार थे, क्या पीके को वही भूमिका दी गई है? मैं फिर कह रहा हूं, अगर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक साथ आते हैं तो फिर सारे मैटर खत्म हो जाएंगे, सारा मुद्दा फेल हो जाएगा और कम से कम नीतीश कुमार बिहार में अपनी सत्ता बरकरार रख पाएंगे और मुख्यमंत्री की गद्दी पर भी वो बने रह सकते हैं। लेकिन अभी जो कयास लगाए जा रहे हैं, अभी नीतीश कुमार वेट एंड वॉच कर रहे हैं कि अगर उन्होंने इस्तीफा दिया या उन्होंने अगर पाला बदला तो हो सकता है राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, उसमें उनका नुकसान हो जाएगा। तो 2025 बहुत अहम होगा। अभी 6 महीने का लगभग समय है। देखिए, राजनीति अभी बहुत कुछ होने वाला है। नीतीश कुमार मंझे हुए खिलाड़ी हैं और वो आराम आराम से धीरे धीरे पकने देते हैं चीज़ों को। अभी केंद्र की सरकार का 6 महीना का समय हुआ है। 6 महीना कोई लंबा वक्त नहीं होता है और नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मुश्किलें बढ़ तो रही है। आप कल्पना कीजिए कि अगर बीजेपी बिहार में, अगर नीतीश कुमार और आरजेडी की सरकार बन गई, वो फिर से मुख्यमंत्री हो गए बहुमत के साथ, तो बीजेपी के लिए 4 साल निकालना बड़ा मुश्किल होगा। ये तो बात है। आप नीतीश कुमार को से दगाबाजी करके, धोखेबाजी करके सेफ नहीं रख सकते हैं, क्योंकि अगर नीतीश कुमार सत्ता में आ जाते हैं आरजेडी के साथ में मिलकर, तो 4.5 साल तक बीजेपी को सरकार, 4 साल तक सरकार चलानी है। आगे की राह इतनी आसान तो नहीं होगी। इसलिए बीजेपी फिलहाल नीतीश कुमार के बारे में बात करने से पहले बहुत सोच समझकर, नाप तोल कर बोल रही, क्योंकि कुछ बयान ऐसे निकले थे जिसके बाद से ये सारा बखेरा शुरू हुआ है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। हो सकता है नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन को भी टटोल रहे हो कि प्रधानमंत्री की संभावना पर अभी इंडिया गठबंधन की क्या राय है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।